अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ सुनन अबू दाऊद की हदीस शेयर करूंगी। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह करे फिर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकातें अदा करे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। व्यूअर्स, अल्लाह ताला तो गुनाहों को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। चाहे हम 2 रकातें अदा कर लें या 2 आंसू बहा लें, वो हमें हर सूरत माफ़ फरमा देता है। तो आइए हम अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बेकरी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच हैं जो बहुत झटपट बन जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंडविच बनाने के लिए हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून दही, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ़ टी स्पून नमक। सबसे पहले हम चिकन में तमाम मसाले ऐड कर देंगे एक एक करके, जितने मैंने आपको अभी बताए हैं। मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैं दही भी ऐड कर दूंगी जो 2 टेबलस्पून मैंने आपको बताया था। इसमें 2 टेबलस्पून अब मैं ऑयल ऐड करके ये सारी चीज़ें अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगी, आप चाहें तो इनको मैरिनेट कर लें थोड़ी देर के लिए, चाहे तो एज़ इट इज़ उसी वक्त आप बना लें। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल ऐड कर दिया था। इसको मैं पैन में ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि जो दही अपना मॉइस्चर छोड़ दे और इसी में चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। दरमियान में हम लिड उठा के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। अब ये मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चाहे तो आप चिकन इसी तरह यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसको मज़ीद छोटा छोटा करूँगी। ये देखिए इस तरह। अब मैं सॉस रेडी करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और उसमें थोड़ा सा मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और हमारे मज़ेदार सी सॉस रेडी हो जाएगी। ये अच्छी तरह मिक्स करके सॉस रेडी मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी। सबसे पहले मैं मायोनीज़ को स्प्रेड करूँगी। इसके बाद ये मायोनीज़ मेरी होममेड है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके ऊपर मैंने बारीक स्लाइसेस में खीरे काटे थे, वो मैं असेंबल कर दूंगी और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं उबले हुए अंडे, उनको भी मैंने बहुत बारीक से स्लाइस कर लिया था, वो रख दिए हैं। इनके ऊपर अब मैं दूसरा स्लाइस का पीस रखूँगी। इसके ऊपर मैं केचप स्प्रेड करूँगी। इसके बाद मैं चिकन जो कि रेडी किया था मैंने वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और स्लाइस को ऊपर कवर कर दूंगी दूसरे पीस के साथ। और अब जो मैंने सॉस रेडी किया था उसको ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह हम स्प्रेड करेंगे दोनों स्लाइसेस के ऊपर। फिर इसके बाद दोबारा उबला हुआ अंडा मैं स्लाइस के ऊपर रखूँगी। असेंबलिंग आप जिस तरह मर्ज़ी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, दूसरे के ऊपर चिकन और क्यूकम्बर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको स्लाइस को ऊपर रख के मैं इसको उसके किनारे काट लूँगी। मिडल में से मैंने इसको काट के 2 पीस कर लिए। आप चाहे तो 4 पीस कर लें। इसके बाद मैंने इसको क्लिंग रैप के साथ कवर कर दिया है और ये हमारे मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, चाहे टी टाइम स्नैक के तौर पे यूज़ कीजिए। बहुत मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।